प्रिय भाई और बहनों, आज हम चालीसे के प्रथम रविवार में प्रवेश करते हैं। आज की पूजन विधि हमें हमारे जीवन की एक सच्चाई, प्रलोभन या परीक्षा पर चिंतन करने के लिए निमंत्रण देती है। बाइबल में कहा गया है, प्रलोभन अनिवार्य है, पर धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। हर व्यक्ति के जीवन में प्रलोभन या परीक्षा आते हैं। इसमें वह दो विपरीत शक्तियों के बीच चुनाव करने में जूझता है। यहां एक शक्ति ईश्वरीय होता है और दूसरा सांसारिक। एक जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है और दूसरा उस लक्ष्य से भटकाता है। एक का फल दीर्घकालीन होता है और दूसरा का अल्पकालीन। एक कठिन होता है और दूसरा आसान। जो क्षणिक सुख और सांसारिकता को अधिक महत्व देते हैं तथा दूरदर्शी नहीं होते हैं, वे गलत चीजों का चुनाव करते हैं और विनाश के गर्त में समा जाते हैं। ईश्वर हमें ईश्वरीय प्रज्ञा दी है, जिसके माध्यम से हम अच्छाई और बुराई को परख सकते हैं। वह हमें सही चुनाव करने में मदद करता है। यीशु ख्रिस्त ने भी अपने जीवन में कई प्रलोभनों का सामना किए। उनके सामने भी हमारे समान दो विकल्प थे। उन्होंने ईश्वर और शैतान में ईश्वर को चुना। यीशु ख्रिस्त की प्रलोभन वाली घटना से एक बात स्पष्ट होती है कि वह प्रलोभनों को खत्म करने नहीं, बल्कि उस स्थिति में कैसे ईश्वर के पक्ष में रहकर उस पर जीत पाई जाए, उसे बताए। हम 40 काल में हैं और यह काल हमें चिंतन कराती है कि हम क्या हैं। हम मनुष्य हैं, हम मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। मनुष्य होने के कारण हमारी शक्तियां सीमित हैं। हम इस दुनिया में घटने वाली सभी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। इसी के तहत हम रोज दिन कई प्रलोभनों को महसूस करते और उनसे संघर्ष करना पड़ता है। यह हमारे जीवन की सच्चाई है। अगर ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास और समर्पण पक्का हो, अगर पता हो हमें कहां जाना है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो यह प्रलोभन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम अपने जीवन में सही चुनाव कर सदा ईश्वर और एक दूसरे के प्रति वफादार बने रह सकते और अनंत सुख की राह में आगे बढ़ सकते हैं। यीशु ख्रिस्त ने अपने जीवन में यही सिद्धांत को अपनाया और अपने जीवन के हर प्रलोभनों पर विजय पाए। वे पिता ईश्वर के वफादार बने और उसकी मानव मुक्ति की मिशन को पूरा किया। इस मामले में वे हमारे आदर्श हैं। इन्हीं बातों को आज के पाठ हमें बताते हैं और अपने विश्वास में दृढ़ होने और जीवन के लक्ष्य को ठीक करने की चुनौती देते हैं। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें नबी मूसा इस्राएलियों को आग्रह करते हैं कि वे ईश्वर से मिले सभी कृपादानों का एहसास करें और उनके लिए आभारी हो एवं सदा उनका दंडवत करते रहें। इस्राएली लोगों के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ और धन्यवादी होने के कई वजहें थी। वह उनको चुना था और अपना खास बनाया था। वह उनके जीवन की हर परिस्थिति में साथ रहा था और उन्हें संभाला था। वे कमजोर थे और उनकी संख्या कम थी और उनके राष्ट्र के रूप में कोई पहचान नहीं थी, पर ईश्वर अपने बाहुबल से उन्हें शक्तिशाली बनाया, उनकी संख्या को बढ़ाया और महान राष्ट्र के रूप में उनको एक पहचान दी। ईश्वर ने ही उन्हें मिस्र देश की गुलामी से मुक्त किया और प्रतिज्ञात देश प्रदान किया था, जहां दूध और मधु की नदियां बहती थी। वह उन्हें उपजाऊ भूमि दिया था। इस तरह अनगिनत वरदान ईश्वर उनको दिया था और उनकी रक्षा की थी। इसलिए यह उनका पहला फर्ज बनता था कि वे ईश्वर के प्रति आभारी रहें। आज हम इस पाठ के आधार पर खुद से पूछें, क्या हमारे पास
ईश्वर के प्रति कृतज्ञ और आभारी होने के कुछ वजहें हैं। इस्राएलियों को बचाने के लिए ईश्वर उनके बीच मूसा को भेजा था। हमारे लिए उन्होंने स्वयं अपने बेटे यीशु ख्रीस्त को भेजा, जो मानव जाति की मुक्ति के लिए स्वेच्छा से दुख सहे, मरे और 3 दिन बाद जी उठे और सदा वे हमारे साथ रहते हैं। क्या हम उसे जानते हैं और उसके प्रति समर्पित रहते हैं? हमारे प्रलोभनों के समय में क्या उसका जीवन, उसकी शिक्षा और सिद्धांत आदर्श होते हैं? आज का दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पढ़ा गया। इसमें हमें बताया गया कि हम कैसे यीशु द्वारा संभव बनाया गया मुक्ति के सहभागी बन सकते हैं। संत पौलुस कहते हैं, अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास को अपने दैनिक जीवन में जीते हैं और उसके सच्चा अनुयायी होने की साक्षी देते हैं, तो यही हमारा मुक्ति पाने का माध्यम होगा। यीशु ख्रीस्त की शिक्षा का सार था ईश्वर को सब कुछ से बढ़कर प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। क्या हम इसके आधार पर अपने दैनिक जीवन को जीते हैं? आज का सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें शैतान द्वारा यीशु ख्रीस्त को दी गई प्रलोभनों के बारे में बताई गई है। यहां शैतान यीशु को 3 तरह का प्रलोभन दिया। पहला, ईश्वर की शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रलोभन। जब यीशु 40 दिन निर्जन प्रदेश में उपवास और प्रार्थना करते हुए व्यतीत किए और उसे बहुत जोर से भूख लगी, उस क्षण उसे सबसे ज्यादा भोजन की आवश्यकता थी। उस दशा में शैतान उसे पिता से मिली शक्ति का खुद के लिए प्रयोग करने के लिए उकसाया। इसके जवाब में यीशु ने कहा, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। इस तरह वह शैतान की पहली परीक्षा को पूरी तरह नकार दिया। क्यों यीशु खुद के लिए ईश्वर से मिली शक्ति का प्रयोग नहीं किया? चिंतन करने वाली बात है। अगर हम उनके स्थान में रहते, क्या करते? क्या वैसी स्थिति में हम अपने सिद्धांत और धर्म कर्म की चीजों को दांव में नहीं लगाते? दूसरा, पिता ईश्वर के स्वामित्व को बदलने का प्रलोभन। यहां शैतान गलत जानकारी देते हुए यीशु को कहा कि अगर वह उसकी आराधना करे तो वह उसे संपूर्ण जगत का स्वामी बना देगा। संपूर्ण जगत का स्वामी कौन है, शैतान या ईश्वर? इस परीक्षा का यीशु जवाब देते हुए कहा, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। वर्तमान समय में हमारा मालिक कौन है? हम किसको अधिक अहमियत देते हैं और किसके द्वारा संचालित होते हैं? ये विचार करने वाली बिंदुएं हैं। तीसरा, ईश्वर की शक्ति और सुरक्षा के दुरुपयोग का प्रलोभन। इसमें शैतान यीशु को मंदिर के शिखर पर ले गया और बेमतलब का खुद की वाहवाही पाने के लिए ईश्वर की शक्ति और सुरक्षा का प्रयोग करने का प्रलोभन दिया। पर यीशु स्पष्ट जवाब दिए और कहे, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो। कई बार हमारी कुछ हरकतें भी प्रभु की परीक्षा लेने के समान होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ईश्वर की महानता और शक्तिमत्ता पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते हैं। अगर हम ईश्वर की इच्छा और मनोभाव को जानेंगे तो स्वतः उसकी हर योजनाओं और घटनाओं को हम स्वीकार कर पाएंगे। ईश्वर से किसी भी तरह का सवाल जवाब नहीं होगा। इस तरह यीशु हमारे जीवन में आने वाले प्रलोभनों के क्षण उनका सामना करने का नमूना बने हैं। वे अपने जीवन के हर प्रलोभनों का सामना कर पाए क्योंकि उनका मिशन स्पष्ट था और उन्हें पिता ईश्वर के प्रेम और शक्ति पर पूरा भरोसा था। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। उन्हें धर्म ग्रंथ का ज्ञान था और उसको वे अपना जीवन का आधार बनाए थे। वे प्रार्थना द्वारा पिता ईश्वर से जुड़े रहते थे। क्या हम इन चीजों को अपने जीवन में लागू कर
जीवन के प्रलोभनों से सामना कर सकते हैं। अतः आइए हम अनंत जीवन की प्राप्ति को अपना जीवन का लक्ष्य बनाएं, ईश्वर के प्रेम और शक्ति पर पूरा भरोसा रखें और सदा उसका ही पक्ष लेते हुए अपने जीवन को जिएं। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।